हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। ये है एसएसबी के अंदर ये वैकेंसी आई है, जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। और कम्युनिकेशन और हर चीज़ के अंदर वैकेंसी है, पर सेना सशस्त्र बल के अंदर ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। और स्टाफ नर्स की कितनी वैकेंसी है? नंबर ऑफ पोस्ट 10 वैकेंसी है, जो कि यूआर के साथ हैं। और अलग पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो साथी एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं कि जो साथी पहले सेना में काम कर चुका है, उसके लिए 10% वैकेंसियाँ खाली हैं इसमें। और उसके बाद बात करते हैं कि किस लेवल से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा सबसे पहले। और उसके अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ देखो, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी सैलरी है। देखो सैलरी पहले तो आपको सेना में काम करने का मौका मिल रहा है और सैलरी भी इतनी अच्छी मिल रही है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। आप उसके आगे अपन बात करते हैं कि कौन कौन साथी इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि जो साथी 12th पास होना चाहिए। पहली बात तो ये है, कोई भी साथी जिसके पास डिप्लोमा हो, 3 साल का डिप्लोमा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, जीएनएम वाला साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस हो, बस आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी संस्था के अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास काम हो जाएगा, फॉर्म फिल कर पाओगे ना। अब आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी मेन चीज़ है। 30 दिन, मतलब जैसे आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो कोई भी इश्यू आ रहा है, तो उसके अंदर आप 30 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ को रिजोल्व कर सकते हैं। अब जो कि डेट ऑफ बर्थ है, रिकॉर्ड है, मतलब किसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी? 10th की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किन किन साथियों को किन किन चीज़ों की छूट मिलेगी। SC/ST वाले जो साथी हैं उनको 5 साल की, और OBC वाले जो साथी हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन के अंदर छूट मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और प्लस मिलिट्री सर्विसेज को जो भी वो है। और अलग अलग हिसाब से आप देख पा रहे हो PDF के अंदर कि किन किन साथियों को कितने कितने छूट मिलने वाली है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सब यहाँ पे जैसे SC/ST वाले जो साथी हैं, एक सेकंड, SC/ST वाले जो साथी हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, OBC के लिए अलग क्राइटेरिया है, और AWS के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। देख पा रहे हो कि इसमें क्या बोल रहा है कि EWS वाले साथी वही होंगे जिसके अंदर 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी, एक फ्लैट से कम होगा, ये सब चीज़ें उनके लिए बोला गया है। तो आप जो साथी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है कि ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर क्या क्या है। इसमें क्या है कि फॉर्म जब आप फिल करोगे तो उसके अंदर पहले से कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि भाई आप कौन सी, सबसे पहले आपका फॉर्म जब फिल करना स्टार्ट करोगे तो कौन सी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो ये पूछा जाएगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से जेंडर है, नेशनलिटी, रिलीजन कौन सा है, और मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी के हिसाब से आप कौन कौन से चीज़ों में बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपके पूछे जाएंगी। ये आप देख पा रहे हो, ईमेल, ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सब चीज़ें नॉर्मल है जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। उसके आगे अपन बात करते हैं कि एक ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करने का जो ऑनलाइन मोड होता है, वो ऑनलाइन मोड है कि क्या आपके पास कौन सी ID, कौन सी प्रूफ है, ये सब चीज़ें जो कि हर एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर होता है। सबसे इस को एक्सप्लेन करने का सबसे मेन मोटो क्या है, वो आपके सामने अभी प्रस्तुत है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग उसके हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। अब आप देख रहे हो कि अब इसके अंदर एक मेन चीज़ है जो कि आपको बताने का उद्देश्य क्या है। इसके अंदर आप ये नोट पढ़ो, जो साथी इस PDF को पढ़ रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये PDF, ये नोट पढ़ो आप एक बार। इसमें क्या कह रहा है, नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑफ द पोस्ट। कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। किस किस का? स्टाफ नर्स का और सब इंस्पेक्टर पाइनियर का, इन दोनों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा। कौन से का होगा? इसका होगा। कम्युनिकेशन वाले का जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट पे जाएंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PET होगा। अब बात करते हैं कि जो फिर भाई ये तो सेना की भर्ती है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा ये देखो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ होने वाला क्या है। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी, ये अपने लिए है, स्टाफ नर्स वालों की।
जो भी साथी है उनकी, देखो जनरल का साथी है उनकी ये कैटेगरी होनी चाहिए, मतलब आप देख पा रहे हो अनरिजर्व और EWS और SC ST OBC वाले साथी हैं, SC वाले हैं, ST वाले नहीं हैं इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर 165 पुरुष की हाइट हो चाहिए, 155 महिला की हाइट होनी चाहिए और 75 से 80 तक चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। 75 नॉर्मल है और 80 तक उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। जो साथी जिस कैटेगरी से आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके सामने दे रखी हैं। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोला है कि देखो, इन्होंने एक चीज़ बोला है कि यदि आपकी हाइट की, जब हाइट अपन ने अभी देखा है ना कि कितनी कितनी हाइट किसी को चाहिए, इन्होंने एक एग्जांपल देकर बताया है। इसमें देखो आप ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें एग्जांपल बताया गया है कि किसी साथी की हाइट कैटेगरी के अंदर 170 है, पर उस कैंडिडेट की हाइट 169.9 सेंटीमीटर भी है ना, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। देख पा रहे हो कि इतना अच्छा प्रोटोकॉल है यहाँ पे कि आप यदि इतना छोटा सा भी 0.1 सेंटीमीटर भी कम हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जो साथी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर पा रहा है, तो वो इस एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता। बाकायदा नॉरसेट और रेलवेज और जो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है। आगे अपन बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस के अंदर कितना कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले अपन बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, पहला वो होगा। उसके बाद कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अंदर होगा कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 150, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग, अब पार्ट 1 आएगा 50 नंबर का और पार्ट 2 आएगा 100 नंबर का, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, ये सब चीज़ें आएंगी। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब अपना जो नर्सिंग, अपन स्टाफ नर्स की जब बात करें तो अपना नर्सिंग आएगा, तो नर्सिंग आएगा 100 नंबर का। नर्सिंग कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का। जब नर्सिंग 100 नंबर का आएगा तो कौन कौन साथी कितने नंबर से क्वालिफाई हो सकता है, ये कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफिकेशन नंबर है इतने। ऐसा नहीं है कि भाई 150 में से 50 नंबर, नहीं, 150 में से 50 नंबर नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। आप देखो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये 150 मार्क्स हो गए। तो 50% का मतलब क्या है कि आपके जनरल कैटेगरी का साथी है या OBC है, उसको 75 नंबर आने चाहिए भाई। उसके बाद ही आप क्वालिफाई करोगे। अब क्वालिफिकेशन, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स है, मेरिट लिस्ट वाली बात नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाई करोगे कि आप क्वालिफाई कर जाते हो। यदि 75 नंबर भी नहीं आएंगे, अरे उसके नीचे तो पास करेंगे नहीं, है ना। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें होती तो है नॉर्मल, पर मेरिट के हिसाब से क्या बोल रहे हैं इन्होंने। मेरिट किसके हिसाब से, रिटन एग्जाम के अंदर जो 150 नंबर का जो एग्जाम हो, देखो ये 150 नंबर वाला है, 150 नंबर के अंदर मेरिट रिटन के हिसाब से पास हो गए। अरे कितने DV के टाइम पे कितने बच्चे बुलाएंगे, 3 गुना बच्चे बुलाएंगे। देखो ये सब चीज़ें देखो, 3 गुना बच्चे मेरिट के में आएंगे, जो DV के अंदर 3 गुना बच्चों को ये लोग बुलाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि EWS कैंडिडेट के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सा है ये सब मेडिकल। उसके बाद ये मेडिकल होगा और सब चीज़ों के बारे में कि भाई उसका आई टेस्ट होगा, यूरिन होगा, ये सब चीज़ें। उसमें यदि मेडिकल के अंदर फिट नहीं है और वो आप उस टाइम पे वो बाहर हो जाए, वो सब चीज़ें आपको देख पा रहे होंगे। फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद दैट्स ऑल। अब अपन बात करते हैं कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको एक वापस बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। ये 10 पोस्ट हैं, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे आपके साथ और 75 नंबर वाला क्वालिफाई होगा। और जब 75 नंबर वाला क्वालिफाई होगा तो इसके बाद जो साथी 3 गुना का मतलब 3x बुलाएंगे। अपने 10 वैकेंसी हैं तो 30 बच्चे वहाँ पे क्या बोलते हैं DV कराने जाएंगे। और जो साथी इन सब चीज़ों के अंदर पैरामीटर्स के अंदर है, उसके अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड की SI की पोस्ट है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी SSB के अंदर ये वैकेंसी आई है, आप सभी को पता ही है। तो बहुत ही बढ़िया है। जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो साथी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन कोई भी न्यू अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।